राधे राधे दोस्तों। भगवान कृष्ण कहते हैं हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी हम ही होते हैं। यह कहानी एक बाबा की है जो निश्चल भाव से प्रभु की सेवा भजन करता था। एक बार की बात है, एक साधु भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर जा रहे थे। आश्रम से निकलते समय मौसम में कुछ उमस थी और शहर पहुँचते पहुँचते धीमे धीमे बारिश होने लगी। बाबा जी बोले, वाह प्रभु, क्या मौसम बना दिए हो। और भीगते हुए बस ऊपर वाले को याद करते चले जा रहे थे। रास्ते में एक चाय वाला देखता है कि कोई साधु बारिश में भीग रहा है। चाय वाले को लगा कि पता नहीं कितनी दूर से बाबा जी पैदल चले आ रहे हैं। चाय वाला यह सोचकर बाबा पर मेहरबानी करके उनको बुलाया और चाय समोसे के साथ नाश्ता करवाया। बाबा जी उसे खुश रहने का बहुत सारा आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गए। चलते चलते बाबा जी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मेरी इच्छा थी समोसे खाने की और आपने क्या इंतजाम बैठाया कि बिन मांगे समोसे तो मिले और साथ ही साथ चाय भी मिल गई। यह सोचते हुए बारिश का आनंद लेते हुए मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे थे। साथ ही साथ एकदम मस्ती में जो पानी सड़क पर भरा था उसको अपने पैरों से उछालते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक प्रेमी युगल जोड़े मिले। बाबा जी पानी उछाल रहे थे कि गलती से महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया। उसने अपने पुरुष साथी को बताया कि देखो, बाबा ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। यह सुनकर उसका पुरुष साथी गुस्से से आग बबूला हो गया और बाबा जी को थप्पड़ जड़ दिए। बाबा को थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि वह सड़क पर पानी में गिर गए। बाबा उठे और प्रभु से कहा, क्या प्रभु, कभी बिन मांगे समोसे और कभी बिन मांगे थप्पड़। वाह प्रभु, तेरी लीला वस्तु ही जाने। फिर उठे, मुस्कुराए और मस्ती में गुनगुनाते हुए ईश्वर भजन करते झूमते हुए चल दिए। थोड़ी दूर गए थे कि इधर जो पुरुष साथी था वह सीढ़ी से चढ़ रहा था और फिसल कर गिर गया। उसे बहुत जोर से चोट आ गई। चोट इतनी आ गई कि वह बेहोश हो गया। अब लड़की बहुत परेशान हो गई और चिल्लाने लगी कि बाबा जी को थप्पड़ मार दिया, इसीलिए बाबा ने श्राप दे दिया। उनके श्राप से ही यह सब हुआ है। यह सब सुन करके भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को भी बहुत गुस्सा आया कि अरे, उस बाबा की इतनी मजाल कि उसने श्राप दे दिया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। फिर क्या था, सब लोग मिलकर बाबा को ढूंढने लगे। आखिर बाबा मिल। जैसे ही बाबा को मारने जा रहे थे तभी उन्होंने कहा, रुको रुको, अच्छा बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। भीड़ ने बताया, जिस लड़के ने तुमको अभी थप्पड़ मारा था, तुम्हारे श्राप की वजह से वह बेहोश होकर गिर गया। कोई तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो तुम उसे श्राप दे दोगे। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है उसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। भीड़ में से किसी को भी यह बात नहीं पता थी। बाबा ने बताया कि उसके महिला साथी के ऊपर मुझसे गलती से पानी पड़ गया था और उसका कपड़ा खराब हो गया था। उसके साथी का कपड़ा खराब हो गया तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आपको पता है मेरा साथी वो ऊपर वाला है। अब उस ऊपर वाले ने देखा होगा कि उसके साथी के ऊपर थप्पड़ पड़ा है, तो हो सकता है कि बदले में वही कुछ किए होंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, उसकी महिमा वो ही जाने। और हाँ, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। यह सुनकर भीड़ पीछे हट गई। बाबा जी फिर मुस्कुराते हुए मस्ती में ईश्वर भजन करते हुए झूमते चल दिए। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि अगर आपको भरोसा उस ईश्वर पर है तो सब कुछ अच्छा होगा और हमारे जो कर्म हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, नहीं तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। इसलिए अच्छे कर्म से खुद की पहचान बनाओ। हालांकि
आकर्षक चेहरे से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ते हैं, लेकिन हमारे काम करने के तौर तरीके से भी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। यह कहानी एक राजा की है। एक राजा के यहाँ एक आदमी आता है और वह यह दावा करता है कि वह जानवर हो या इंसान, सभी के व्यवहार और कर्म को देखकर बता सकता है कि उसका जीवन कैसा है, वह कैसा है। अगर वह राज दरबार में रहेगा तो राजा साहब को अपने निर्णय लेने में आसानी होगी। राजा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुमको अपने दरबार में रख लेंगे, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए तुमको एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने उस आदमी को अस्तबल में ले गए और उसकी चाकरी करने को दे दिया। कुछ दिन के बाद राजा ने उस आदमी को बुलाया और अपने घोड़े को भी लाया। राजा को घोड़ा बहुत पसंद था। वह अच्छी नस्ल का था, इसलिए ज़्यादा कीमत देकर भी खरीदा था। घोड़ा सचमुच बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। राजा ने इस घोड़े के बारे में अपने विचार बताने को कहा। आदमी ने बताया कि महाराज, बेशक यह घोड़ा अच्छी नस्ल का है, लेकिन इसकी नस्ल घोड़े जैसी नहीं है। राजा ने बात कन्फर्म करने के लिए जंगल में तुरंत घोड़े के मालिक को बुलाया। उससे पूछा तो उसने कहा, जी महाराज, जब यह घोड़ा पैदा हुआ था तब उसकी माँ मर गई थी। यह गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमको कैसे पता यह घोड़ा असली नस्ल का नहीं है। व्यक्ति ने बताया कि महाराज, जब यह घास खाता है तो अपना सिर नीचे करके खाता है, जबकि घोड़ा मुंह में राशन भरने के बाद सिर ऊपर करके खाता है। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश हुआ और इनाम में 100 भेड़ दे दिया। अब की बार राजा ने रानी के महल के बाहर पहरा देने को कहता है। थोड़े दिन के बाद जब राजा ने रानी के बारे में उस व्यक्ति से पूछता है तो व्यक्ति उत्तर देता है कि आपने इनको रानी तो बनाया है, लेकिन इनका स्वभाव रानी के जैसे नहीं है। राजा को हैरानी हुई। पुष्टि करने के लिए वह अपने सास ससुर को बुलाकर पूछता है। उसकी सास बताती है कि हाँ, यह बात सही है, तुम्हारी शादी बचपन में ही मेरी बेटी से तय कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी मर गई। फिर मैंने नौकरानी की बेटी को गोद ले लिया था, इसी वजह से तुम्हारी शादी इसके साथ हुई। अब राजा ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि यह रानी नहीं है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि एक रानी का स्वभाव अपने नौकरों के प्रति अच्छा होता है, लेकिन महारानी का व्यवहार ऐसा नहीं रहता है। उनका व्यवहार नौकरों के प्रति बहुत ही बुरा रहता है। अब की बार राजा उस आदमी के ऊपर खुश होकर इनाम के तौर पर 100 गाय दान में दे दिया। फिर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा चलो, अब तुम मुझे भी भली बाती जान गए हो, अब मेरे बारे में कुछ बताओ। आदमी ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आपके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह वादा करिए कि मुझे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि आपके व्यवहार के हिसाब से आप राजा नहीं हैं, आपके अंदर राजा का खून नहीं है। यह बात सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है। राजा को इतनी ज़ोर से गुस्सा आ रहा था कि वह उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन वह वचनबद्ध था, इसलिए नहीं मार सका। पुष्टि करने के लिए एकदम बेचैन होकर राजा अपनी माँ के पास गया और पूछा कि क्या यह सच है। माँ ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो मैंने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था, तुम मेरे खून नहीं हो। राजा टूटे मन से पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, एक राजा जब खुश होता है तो दान में हीरे जवाहरात देता है, लेकिन आप एक चरवाहे के बेटे हो, इसलिए आप दान में भेड़, बकरी, गाय यही सब दे रहे हो। राजा उसके कौशल को देखकर अपने राज दरबार में विशेष मंत्री और सलाहकार के रूप में रखता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। इंसान का स्वभाव चाहे जैसा भी हो,
व्यवहार हमेशा सही रखें, क्योंकि दुनिया हमारा आचरण देखकर ही हमारे व्यक्तित्व का पता लगाती है। अपनी अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरण से खुद की पहचान बना सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।